Friends, welcome back to my channel. This is Nikita. Today we are back with another interesting video on objectives of audit. So basically objectives of audit होता क्या है? Objectives of audit. In the previous video we have studied objectives of audit, which is explaining to express an opinion on financial statements, to express an independent opinion on the financial statements by an independent auditor. ये basically objective of audit होता है, just like we have studied in the previous video. तो बेसिकली जब भी हम ऑडिट करते हैं कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला कि टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हेन यू आर गोइंग टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट एंड ऑल थिंग्स यू विल कंसिडर. फर्स्ट थिंग वी विल चेक अबाउट assets and liabilities. We will check about the accounts. We will also check whether the quality is improving or not in the entire business process. At the same time we will check about कोई भी accounting policies properly follow हुआ है नहीं. At the same time we will check about the assurance we are providing to the investors. ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट है ओवरऑल. पहला होता है अकाउंट्स को चेक करना होता है, फिर अकाउंट्स में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ चेक करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो चेक कर रहे हैं, फिर हम लोग फॉलो देख रहे हैं कि क्वालिटी इन द एंटायर बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है नहीं. नेक्स्ट वी आर चेकिंग अबाउट अश्योरेंस प्रोवाइडिंग टू द इन्वेस्टर्स. ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग है. सो जैसे ही हमारा अकाउंट्स में स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग होता है वैसे ही हमारा ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं. इसमें SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट है उसको कैरी आउट करने के लिए ऑडिटर के इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. फर्स्ट इज़ टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस. व्हाट इज़ रीजनेबल एश्योरेंस? अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल और फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. पहले जो बात है रीजनेबल एश्योरेंस होता क्या है. रीजनेबल एश्योरेंस इन द सेंस वॉट एवर द ऑडिट प्रोसीजर वी आर अप्लाइंग इन चेकिंग द मटीरियलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आके फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. मतलब जो भी हम लोग आके ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं. जो भी हम ऑडिट प्रोसीजर ले रहे हैं वो सारे के सारे फ्री फ्रॉम एरर है हम नहीं बता रहे हैं. हम ये बता रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग जस्ट अ रीजनेबल एश्योरेंस about whether a financial statements as a whole are free from material misstatement. What do you mean by this word free from material misstatement? Material misstatement मतलब जो भी financial statement होता है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का सेल टर्नओवर है, सेल टर्नओवर इट इज़ 100 crores. इनका मटीरियलिटी परसेंटेज है 1%. ये मटीरियलिटी परसेंटेज जो होता है वो हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है. फॉर सम एंटिटीज़ इट इज़ 10%, सम एंटिटीज़ इट विल बी 2%. सो हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल 1%. सो मटीरियलिटी बेंचमार्क करके 1% है तो मटीरियलिटी कितना हुआ 100 crore इंटू 1%, दैट इज़ 1 crore. 1 crore है मतलब मोर दैन 1 crore जो भी अमाउंट होगा दैट इज़ मटीरियल इन नेचर. बिलो 1 crore इट इज़ कंसिडर टू बी इमटीरियल. फॉर एग्जाम्पल PNL में आके हमारे पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अमाउंट है दैट इज़ 10 crore. 10 crores विच इज़ मोर दैन 1 crore. तो ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आके 10 crore अमाउंट है, मटीरियल अमाउंट है. और 10 crores का मटीरियल अमाउंट के पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, यानी कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का प्रॉपर बिल होना ज़रूरी होता है. अगर हमारे पास प्रॉपर बिल है देन ओनली इट विल बी कंसिडर एज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. अगर हमारे पास प्रॉपर बिल नहीं होता देन इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब यहाँ पे हम एक तो 10 crores मोर दैन 1 crore है यानी कि मटीरियल अमाउंट है. अगर ये शायद इफ़ इट इज़ 90 lakhs तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि मटीरियल अमाउंट है, छोड़ दो. बट दिस इज़ 10 crores विच इज़ मटीरियल अमाउंट. एट द सेम टाइम यू शुड हैव एन ऑडिट एविडेंस, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. अगर हमारे पास ये जो मटीरियल अमाउंट है 10 crores ये फ्रॉड हो सकता है, हम लोग ऐसे ही लिख दिए, या फिर एरर, इसलिए हमारे पास प्रॉपर बिल होना ज़्यादा ज़रूरत है. देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. अगर यहाँ पे 10 crores का अमाउंट है उसका प्रॉपर बिल नहीं है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, कुछ लोग उसको फ्रॉड के तरीके मैलिफाइड इंटेंशन से बिल PNL अकाउंट में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल देते हैं ताकि एक्सपेंस बढ़ जाए और इनकम कम हो जाए और यू विल पे द लेस टैक्स. और अर्थमेटिकल एरर्स भी हो सकते हैं, कभी कभी 1 crore की जगह पे 10 crores बाय मिस्टेक बाय एरर लिख जाते हैं. देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जिसकी वजह से ऑडिटर हैज़ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और prepared in material aspect in accordance with appropriate applicable financial reporting framework. So first objective of auditor क्या है? To obtain a reasonable assurance. पहले to obtain the reasonable assurance लेके आना होता है.
दूसरा आता है यू हैव टू इंश्योर इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। नेक्स्ट यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मटीरियल यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 10 करोड़ अमाउंट आके कुछ बिल नहीं है, हमारे पास कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो यू हैव टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कभी कभी क्या होता है, ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं कि वाई द 10 करोड़ है, इसका बिल क्यों नहीं है, इसका प्रॉपर स्टेटमेंट क्यों नहीं है। सो इन दैट केस यू नीड टू कम्युनिकेट विद द दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जैसे एंटिटी या कॉर्पोरेट ट्रस्टी होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी होगी ऐसा क्यों हुआ, आप बिल क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इज़ देयर एनी फ्रॉड और एनी काइंड ऑफ एरर, अर्थमेटिकल एरर हुआ है, इंश्योर करना पड़ता है। देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर यहाँ पर स्टैंड लेके अपना ओपिनियन डाल सकता है। सो कंसिडर एज एन एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। While auditing the books of accounts of Different and Capable Limited for the financial year 2020-21, Mr. Z, the auditor of above mentioned company, which company? Different and Capable Limited, explained to a new audit team members। मतलब Mr. Z जो है ये auditor है इस कंपनी का, and he is explaining to new audit team members about the objectives for which the audit is to be conducted, audit of a company is to be conducted, मतलब समझा रहा है। While going through the financial statements of the company, audit team observed that there are many errors in the heads of expenses, मतलब expenses के head में P&L में काफ़ी सारे errors हैं, audit team observe किया है, which were material and also requirements of Companies Act were not compliant। मतलब यहाँ पे जो amount है यानी कि 10 करोड़ है, which is more than 1 करोड़, ये मटीरियल अमाउंट है और इसमें काफ़ी सारे एरर्स भी है, जिसकी वजह से और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी है यहाँ पे कंप्लाई नहीं हुए। When audit team discussed the matter with Mr. Z with regard to this company, he came to the conclusion that auditor did not obtain reasonable assurance and were unable to express an opinion on the financial statements of the company। मतलब यहाँ पे जो भी ओपिनियन है, he cannot able to express an opinion on the financial statement because यहाँ पे हमको कोई reasonable assurance नहीं मिला है, ना ही हमारे पास कोई प्रॉपर ऑडिट एविडेंस है कि एक्सप्रेस करे कि जो भी हेड्स हैं एक्सपेंसेस के, जो भी हेड्स हैं इन द हेड्स ऑफ द एक्सपेंसेस काफ़ी सारे एरर्स है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर क्या है? टू obtain a रीजनेबल एश्योरेंस। पहले रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है, देन यू हैव टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन यू हैव टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस। पहले रीजनेबल एश्योरेंस लो कि जो भी हम ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं उसका रीजनेबली हम अश्योरेंस दे रहे हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इट इज़ फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसेस में काफ़ी सारे एरर्स है, देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इट इज़ नॉट अवेलिंग, दैट इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड ऑल्सो अगर लगता है कि ये बिल्स का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इसमें कोई भी फ्रॉड या एरर लग रहा है, देन यू हैव टू कम्युनिकेट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यू नीड टू कम्युनिकेट विद द दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, कॉर्पोरेट ट्रस्टीज हो सकते हैं, एंटिटी या मैनेज, किसी से भी आप कन्वे कर सकते हो कि यहाँ पे क्यों इतने मिस्टेक्स, इतने एरर्स क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे कोई मैलिफाइड इंटेंशन है या नहीं है। सो बेसिकली दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। सो या होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आप शेयर कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।